नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट जारी हुआ 6 जून को और 1454 कैंडिडेट इसमें इस परीक्षा के माध्यम से अधिकारी बने। आपको हम शुरू से इसमें वेटिंग लिस्ट जारी करने को लेकर खबरें चला रहे हैं और हमेशा आपको बताते हैं कि कैसे संघ लोक सेवा आयोग और अन्य प्रांतीय राज्य लोक सेवा आयोग जो हैं वो वेटिंग लिस्ट जारी करती हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे छात्र जो हैं वो पहले से अच्छे जॉब में है और उनको मनचाहा इसमें पद नहीं मिल पाता है तो वो ज्वाइन नहीं करते हैं, या फिर ऑलरेडी पहले से इसी सर्विस में रहते हैं और दोबारा एग्जाम देते हैं अपने सर्विस के इम्प्रूवमेंट के लिए, पद के इम्प्रूवमेंट के लिए। वो नहीं हो पाता है और उनको या तो वही पद या उससे नीचे वाला ही पद जो कि ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, जो उनकी चॉइस में नहीं होता है, वो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। और ऐसा 20 से 25% के आसपास ये आंकड़ा जो है हर एक साल बीपीएससी में लोग नहीं ज्वाइन करने वालों की है। लेकिन 64वीं की हम बात करें तो चूंकि 1454 है तो ये आंकड़ा 300 से 400 के आसपास हो जाता है और संभावनाएं हैं कि इतने लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। आपको बताएं कि इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो फिर से विधानसभा में विधायकों द्वारा प्रश्न उठाया गया कि बीपीएससी आखिर वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं जारी करता है। पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा नोटिस दिया गया था 2 नवंबर को। फिर से आयोग दोबारा जो है उनको संतुष्ट करने के लिए, अपने जवाब देने के लिए पहुंचा कि आखिर हम क्यों नहीं वेटिंग लिस्ट जारी करते हैं। उसी से संबंधित खबर दिया हुआ है आज के हिंदुस्तान पेपर में कि पिछड़ा आयोग जो है वो बीपीएससी के जवाबों से संतुष्ट नहीं हुआ है। आपको पूरी खबर बताते हैं। आपको बताया कि बीपीएससी 64वीं वेटिंग रिजल्ट को लेकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सोमवार को सुनवाई हुई। बीपीएससी की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी कुंदन कुमार ने वेटिंग रिजल्ट को लेकर जो पक्ष रखा उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी संतुष्ट नहीं हुए। आयोग के समक्ष कुंदन कुमार ने कहा कि बीपीएससी बिहार सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प पत्र के 16वें निर्देश के आलोक में ही रिजल्ट प्रकाशित करता है। 16वां निर्देश कहता है कि किसी उम्मीदवार द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर योगदान नहीं देने पर रिक्त सीटों को अगली अधियाचना के लिए भेज दिया जाता है। जबकि भगवान लाल साहनी का कहना है कि सीट भरने की सभी संभावनाओं को आजमाने के बाद ही रिक्त सीट आगामी अधियाचना के लिए भेज दी जानी चाहिए। 16वां अनुदेश वेटिंग लिस्ट रिजल्ट रोक देने से रोकता भी नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में वेटिंग रिजल्ट को लेकर याचिका दायर करने वाले बालेंद्र कुमार का कहना है कि संकल्प पत्र के सभी अनुदेश एक दूसरे के पूरक हैं। संकल्प पत्र का 9वां अनुदेश साफ कहता है कि विज्ञापन के प्रकाशनोपरांत परीक्षा फल अधिकतम 1 वर्ष के अंदर प्रकाशित कर दिया जाएगा। लेकिन बीपीएससी ने 64वीं फाइनल का रिजल्ट देने में तकरीबन 3 साल का समय ले लिया। जब अनुदेश का 9 का पालन हुआ ही नहीं तो अनुदेश 16 के पालन पर इतना जोर क्यों। तो आपको बता दें, अनुदेश जो 9 है उसके अंतर्गत कहा गया है, जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग है उसके द्वारा, कि 1 वर्षों के अंदर में परीक्षा प्रक्रिया को खत्म कर लेना है। और यूपीएससी भी 1 साल में खत्म कर लेती है, बावजूद इसकी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। यूपीएससी तो कभी नहीं, इस बार ही 2020 वाला ही कोरोना और लॉकडाउन के कारण उसको डेट बढ़ाया गया। नहीं तो अमूमन बीपीएससी हमेशा उसका यूपीएससी का नियम है कि 1 साल में ही खत्म कर लेती है अपनी परीक्षा, बावजूद इसकी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है। और बीपीएससी अपना 9वां अनुदेश कभी पूरा करती नहीं है। 1 साल में तो मुझे नहीं याद है कि कोई परीक्षा बिहार में बीपीएससी का पूरा हो गया हो। और वो 16 में कह रहे हैं कि ऐसा निर्देश दिया गया है कि जो रिक्त सीटें हैं वो अगली अधियाचना में जारी कर दिया जाए। जबकि भगवान लाल जो हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनका साफ कहना है कि अनुदेश 16 जो है वो वेटिंग लिस्ट देने से मना भी नहीं करता है और सीट के भरने की सभी संभावनाओं को खोजने के बाद ही अगली अधिसूचना में जा सकता है। तो ऐसे में हम हमेशा प्रश्न उठाते हैं कि 300 से 400 सीट खाली हो जाएंगे। 2018 में ये परीक्षा का नोटिफिकेशन आया। जिनका अंतिम अटैम्प्ट होगा उनका मौका गया। जिनका 65वीं अंतिम अटैम्प्ट होगा, तो चूंकि ये रिजल्ट 65वीं ऑलरेडी प्रोसेस में है तो वो अधियाचना के बाद वो सीट उसमें जुड़ नहीं पाया होगा। 66वीं का भी मेंस हुआ है, इसमें भी नहीं जुड़ पाया होगा। तो 67वीं या 68वीं में जुड़ेगा ये, जब तक ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के बाद उनका समय देखा जाता है, कितने दिनों तक वो ज्वाइन करने का अल्टीमेटम भी दिया जाता है। तो 67वीं में मेरे ख्याल से आगे निकल जाएगा, 68वीं में आएगा। जिन छात्रों का 64 अंतिम हो, 65 अंतिम हो, 66 अंतिम हो, 67 भी अंतिम हो, उनके सीट तो बर्बाद चले गए। तो ऐसे में
उनके साथ अन्याय ना किया जाए। कम से कम बीपीएससी को जितना वेटिंग लिस्ट हो सकता है, पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हुए कितने लोग नहीं ज्वाइन करते हैं, एक औसत उसका निकाला जा सकता है, उतना कम से कम वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। क्या दिक्कत है आखिर? यूपीएससी जारी करता है, देश का सर्वोच्च भर्ती आयोग है वो, अन्य प्रांतीय जो लोक सेवा आयोग है वो जारी करते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो जरूर करना चाहिए। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग इससे संतुष्ट नहीं है, वो आप पर फिर आगे कुछ प्रेशर बनाया जा सकता है या कुछ नोटिस आपको दिया जा सकता है कि आप वेटिंग लिस्ट जारी करें। तो वेटिंग लिस्ट जारी करना बहुत ज़रूरी है। ये उन छात्रों के साथ न्याय होगा जो कि वर्षों इस परीक्षा की तैयारी में लगाएं, जिनका अंतिम अटेम्प्ट था, या फिर वैसे छात्र जो कि कुछ नंबर से छूटे हुए हैं, जो अधिकारी बन सकते हैं। इंटरव्यू देने वाले लगभग सभी लोग योग्य होते हैं, तभी वो इंटरव्यू देते हैं, कुछ नंबरों से उनका छूट जाता है, जिसके कारण वो बाहर हो जाते हैं। तो बीपीएससी के द्वारा जो नियमों का हवाला दिया जा रहा है, उस नियमों में ऑलरेडी पहले से लूप होल हैं, और वो कभी नहीं रोकता है कि आप वेटिंग लिस्ट जारी ना करें। आपको सीट भरना है, आपके पास कैंडिडेट हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, उसके बाद वाले को मौका दिया ही जाता है, तो नियम है सब जगह। तो आप प्लीज़ उन छात्रों के साथ न्याय करें जो कि कुछ नंबरों से छूट गए हैं और जिनके बदले में सीटों की भर्ती नहीं हो पाएगी अगर वो ज्वाइन नहीं करेंगे। तो गुजारिश है बीपीएससी से, प्लीज़ 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 आप वेटिंग लिस्ट जारी करें, जिससे बहुत सारे छात्रों के साथ न्याय हो पाएगा। और उतने अधिकारी अगर ज्वाइन करेंगे, पूरा 1454 का बैच जाएगा, तो ये बिहार के विकास में काफ़ी सहायक भी होगा। तो गुजारिश है बीपीएससी से, ज़रूर आप इसके लिए कार्य करें, वेटिंग लिस्ट जारी करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।